हाँ जी, पॉइंट नंबर 262 अल्फा एनर्जी कॉजेज मिड्रिएसिस। तो अभी मैंने बताया था अल्फा स्टिमुलेशन क्या करवाती है, वो डायलेट करती है पीपल को, मिड्रिएसिस करवाती है, कंस्ट्रिक्ट करती है, रेडियल मसल्स को डायलेट करती है पीपल को, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एक्शन क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है पीपल को, जिसको मियोसिस कहते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। मैन ड्यूरिंग आरटीए सर्वाइकल सिम्पैथेटिक नेल डैमेज, जो क्या होगा एप्सिलेटरल मियोसिस, और यही हार्डनेस सिंड्रोम में भी होता है। आरटीए इंजरी सर्वाइकल सिम्पैथेटिक वर्टिकल कंस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, रोल ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय अल्फा नर्व्स पिपिलरी डायलेशन, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन डिक्रीज पिपिल साइज या कंस्ट्रिक्शन, जब फॉलोइंग विल हेल्प इन डायलेशन ऑफ पिपिल सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अल्फा रिसेप्टर्स। 263 पॉइंट नंबर है जी, पेशेंट प्रेजेंट ओपीडी विद हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मिड्रिएसिस टोसिस एंड एनास्कोरिया, नर्व इन्वॉल्व कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया डेफिनेटली ओक्लोमोटर नर्व। अब क्या करना है इसमें, शॉर्टकट क्या है, टोसिस के साथ अगर डायलेटेड पीपल हो तो ये थर्ड नर्व पाल्सी होगी, टोसिस के साथ अगर कंस्ट्रिक्टेड पीपल हो तो ये हॉर्नर सिंड्रोम होगा। अच्छा, अब सर मिड्रिएसिस की कॉजेज उसने बता दी हैं कि मिड्रिएसिस कंजेनिटल भी हो सकता है, थर्ड नर्व पाल्सी, फिक्स डायलेटेड पीपल, ठीक है, होम्स एडी पीपल, फियोक्रोमासाइटोमा, ड्रग कॉजेज मिड्रिएसिस, उसका होता है डायलेटेड पीपल कैट, सी फॉर कोकेन, ए फॉर एम्फेटामिन और एट्रोपिन, और टी फॉर टीसीएस। मियोसिस कौन करवाता है, कंजेनिटल भी हो सकता है, सेनाइल भी हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम, आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल, पॉन्टाइन हेमरेज, और ओपियाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और पाइलोकार्पिन्स, ठीक है। तो ये मियोसिस। उसके बाद आता है टोसिस। टोसिस का मैंने बताया था कि अभी टोसिस विद डायलेटेड पीपल और विद कंस्ट्रिक्टेड पीपल। तो बायलेटरल टोसिस को मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मिस्थेनिया ग्रेविस, सिफिलिस और कंजेनिटल होता है। यूनिलेटरल टोसिस की थर्ड नर्व पाल्सी और हॉर्नर सिंड्रोम कॉजेज है, ठीक है। तो अगर डायलेटेड पीपल होगा तो थर्ड नर्व पाल्सी, और अगर कंस्ट्रिक्टेड पीपल होगा तो हॉर्नर सिंड्रोम। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। Fixed dilated pupil, oculomotor nerve, diabetic male presents with right sided ptosis, pupil size small to diagnosis Horner syndrome, post-syphilic patient can't constrict pupil with intact accommodation। तो अगर इंटैक्ट अकोमोडेशन हो तो ये ऑर्गाइल रॉबर्टसन पीपल होता है, और इसमें प्री टेक्टम लियन, डेफिनेटली इंटैक्ट अकोमोडेशन में प्री टेक्टम का लियन होता है, ठीक है। और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस्ट हो तो फिर चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, देन यू विल थिंक अबाउट सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लियन। और अगर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो विद थर्ड नर्व पाल्सी तो देन यू विल थिंक अबाउट मिड ब्रेन। सो ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। पिन पॉइंट पीपल और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सिनेरियो तो मॉर्फिन होगा। ड्रग टेकन इन ओवरडोज आफ्टर फ्यू मिनट्स पेशेंट पिन पॉइंट पीपल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेमी कोमाटोमस ड्रग मोस्ट प्रोबेबली मॉर्फिन होगी। मॉर्फिन साइड इफेक्ट क्या होता है, मियोसिस ब्रेडिकार्डिया। 264 पॉइंट नंबर है जी, फास्ट पेन फाइबर्स आर ए डेल्टा। ओके, अगर कहता है फास्ट सिंपल फास्ट पेन तो ए अल्फ़ा। अब इसको कैसे याद रखना है, ए टू सी, जब हम ए टू सी जाते हैं तो क्या होता है, जनरल फाइबर्स होते हैं ए बी सी। ए से सी, ए बी जो होते हैं वो माइलिनेटेड फास्ट होते हैं, सी अनमाइलिनेटेड स्लो होता है। ए टू सी जब हम जाते हैं तो डायमीटर ऑफ वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। तो जो ए है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा। तो सबसे फास्ट कौन से हुए, ए अल्फ़ा। लेकिन फास्ट पेन के लिए कौन से होंगे, ए डेल्टा। स्लो पेन के लिए कौन से होंगे, सी, स्लो पेन, स्लो सी जो होते हैं स्लो पेन के लिए। तो मैं थोड़ा सा इनका बता देता हूँ। मसल स्पिंडल और गोल्जी डेंटल ऑर्गन में ए अल्फ़ा होते हैं, ठीक है। 1A और 1B उनके सेंसरी टाइप्स हैं, लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट है। ए बीटा जो होते हैं वो टच प्रेशर के लिए होते हैं। ए गैमा जो होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, और ए डेल्टा जो होते हैं क्रूड टच और प्रेशर और टेम्परेचर और फास्ट पेन के लिए होते हैं। और बीटा जो होते हैं वो प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो होते हैं सी अनमाइलिनेटेड होते हैं, और पेन स्लो के लिए होंगे। उसके अलावा टेम्परेचर और टिकलिंग सेंसेशन या इचिंग के लिए भी ये होते हैं। गर्म खुजली से याद रखें कि सी फाइबर्स होते हैं उसके लिए। सेंसेशन स्टीरियोग्नोसिस फ्रॉम डिप्सिस कैरिड बाय ए बीटा फाइबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट का आप लोग याद रखें, लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट BCA, ठीक है। तो लोकल एनेस्थीसिया का फैक्टर होता है बी फाइबर्स इज ग्रेटर दैन सी फाइबर्स इज ग्रेटर दैन ए डेल्टा इज ग्रेटर दैन ए गैमा, ठीक है। उसके बाद आता है जी रिसेप्टर्स फॉर कोल्ड, सी फाइबर्स, ठीक है। पेन फाइबर्स अनकैप्सुलेटेड सेंसरी नॉन अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स किसके होते हैं, पेन के, ठीक है। उसके बाद 265 पॉइंट है सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर रिलीज एसिटाइलकोलिन। तो इसमें याद रखना है कि प्री गैंग्लियोनिक हमेशा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसमें एसिटाइलकोलिन होगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक में होगा वो नॉरएड्रेनालिन होगा, ठीक है। जबकि उसमें पैरासिम्पैथेटिक में वो भी एसिटाइलकोलिन ही होगा। अच्छा, पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक फाइबर जो होता है वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है स्वेट ग्लैंड्स की, वो एसिटाइलकोलिन होगा, ठीक है। सो कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन ऑल स्पाइनल नर्व्स व्हिच आर द फॉलोइंग मसल्स, मस्कुलर कोलिनर्जिक बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। कोलिनर्जिक फाइबर इज रिचली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मायोनर्ड, ठीक है। रिगार्डिंग ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑल पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेट एसिटाइलकोलिन सेक्रेटिंग, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर रिलीज एसिटाइलकोलिन मस्कुलर रिसेप्टर विच टिश्यू, स्वेट ग्लैंड। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आर कोलिनर्जिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आर एड्रेनर्जिक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी।